अच्छा, एल्गोरिदम मैं बेसिकली थोड़ा-सा रिपीट कर रहा हूँ। एल्गोरिदम आपका जो है वो हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना-अपना एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम फ़ेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का, हर किसी का अपना एल्गोरिदम होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम है, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, उससे रिलेटेड आपके पास वीडियोज़ शो हो जाती हैं। और फ़ेसबुक का एल्गोरिदम ये है, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी होगा, उसके एड्स आपको शो हो जाते हैं। इनके एल्गोरिदम बहुत बड़े-बड़े हैं, पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमारी मेन मोटिव जो है वो अमेज़न का ए9 एल्गोरिदम है, ठीक है? तो एल्गोरिदम ये होता है। अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाने लगा था कि अमेज़न का एल्गोरिदम क्या होता है और किस तरीके से अमेज़न का एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है। अमेज़न के एल्गोरिदम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके लिए, सिर्फ़ एक चीज़ पीपीसी या आपको मैं बताऊँ कि रिव्यूज़, इसी से आपका एल्गोरिदम जो है वो ये नहीं डिक्लेयर करता कि आप टॉप सेलर हैं और आपको टॉप पे शो करवा रहा होता है। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो देख रहा होता है। तो वो उनकी बेस पे आ रहा होता है। जैसे अब इस कीवर्ड पर, ये मेन कीवर्ड है हिटलेस कर्लर्स, इस कीवर्ड पर ये सेलर एज़ अ टॉप सेलर बैठा हुआ है, ठीक है? रिव्यूज़ देख रहे हैं आप किस कितने? 69 रिव्यूज़ हैं। इससे ज़्यादा रिव्यूज़ वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, 2400 और 1500, ये तकरीबन बैठा हुआ है तकरीबन 2500 रिव्यूज़ का। हालाँकि रिव्यूज़ इनके ज़्यादा हैं, लिस्टिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी होंगी जो ज़्यादा होंगी। पर कुछ बेसिस ऐसी हैं कि जिसकी बेस पर अमेज़न देखते हुए इस सेलर को टॉप पे शो करवा रहा है, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होगी कि जिसकी बेस पे सेलर टॉप पे आ रहा है, ठीक है? अब वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिस पे हमने गौर करना होता है कि हमारी रैंकिंग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ देखते हैं कि 1-2 चीज़ें देख ली हैं कि मैं अपनी लिस्टिंग के अंदर जो है वो पीपीसी चला लूँगा, मैं रैंक हो जाऊँगा, इमेजेस कैसे भी बनवा लूँ, या आप सोच रहे हैं कि मैं इमेजेस को जो है वो मैंने अच्छी बनवा ली हैं, पीपीसी अच्छी चला लूँगा, रैंक हो जाऊँगा, ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड हमने एक टैब निकाला है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपकी मैटर करती है कीवर्ड की रेलेवेंसी, सही है? ये आप लोगों को पता ही है कीवर्ड की रेलेवेंसी क्या होता है कि कुछ ओल्ड वीडियोज़ के अंदर भी मौजूद है और कुछ ओल्ड मैंने आप लोगों को सेशंस भी दिए हैं एडवांस कीवर्ड का, कि रेलेवेंट कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड की रेलेवेंसी बेसिकली आपके कंटेंट के अंदर ज़ाहिर हो रही होती है। आपके टाइटल में, आपके बुलेट में, आपके डिस्क्रिप्शन में, सही है? ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं कि इसके अंदर आपने अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड करना होता है जो सर्च किए जा रहे हों और जिन पे बायर्स आ रहे हैं, ठीक है? आपके लिए मैटर करता है कि जो कीवर्ड हाई सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड है, आपको लग रहा है ये अच्छा कीवर्ड है, इस पे बायर्स आ रहे हैं, तो आपने वो कीवर्ड अपने टाइटल में भी ऐड करना है, बुलेट में भी ऐड करना है और कोशिश करनी है डिस्क्रिप्शन अगर आपका ए प्लस कंटेंट है तो पहले उसमें भी आप ऐड कर दें, ठीक है? और टाइटल में मस्ट वो सारे रेलिवेंट कीवर्ड होने चाहिए, सही है? अच्छा, काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है कि आपके हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, आपने ऐड कर दिए, आप सेल्स ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा समझें कि वो इन एक्सीडेंट हो गया है कि वो जो कीवर्ड है उसका सर्च वैल्यू ड्रॉप हो गया है, अच्छा खासा ड्रॉप हो गया है। दूसरा कोई कीवर्ड है, जैसे इस प्रोडक्ट में ही है कि एक जो पहले था इसका टॉप 1 लाख सर्च वॉल्यूम का हिटलेस कर्लर हेडबैंड था, अब वो ड्रॉप होके आ गया है 16-17 हज़ार पे, जबकि दूसरा एक सर्च वॉल्यूम जिसका 4,000-8,000 सर्च वॉल्यूम था वो टॉप पे चला गया, वो 60-70 हज़ार सर्च वॉल्यूम पे चला गया। तो अब आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ रहा होता है। अगर आपने देखा है कि आपने वो कीवर्ड अपने टाइटल में रखा हुआ ही नहीं था, ठीक है, वो मिस था आपके टाइटल से, तो टाइटल में ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं की जाती है कि एकदम पूरा टाइटल चेंज कर लिया जाए। तो आप टाइटल के लिए अमेज़न से केस ऑन करके अमेज़न से बात करते हैं कि ये एक वर्ड, ये एक कीवर्ड आप मेरे इस टाइटल में ऐड कर दें, जो मेरी तरफ से मिस हो गया था, ठीक है? तो वो अमेज़न आपके टाइटल में ऐड कर देगा। पहले लिस्टिंग से आप चेंज कर लेते हैं, पर वो अप्रूव नहीं होता है जब तक आप केस ऑन करके अप्रूव नहीं करवाते, ठीक है? अच्छा, वो रेलेवेंट कीवर्ड आपके उस टाइटल में आ जाने के बाद अभी भी आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कीवर्ड कहाँ है। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट की इमेजेस, सही? देख रहे हैं कि कितनी, सबसे पहले तो समझे कि ये टाइटल आ गया, जिसने भी बाय करना है कीवर्ड ही लिखना है। उसके बाद सारी चीज़ों से पहले, सबसे पहले जो मैटर करने वाली चीज़ आ रही है वो आ रही है आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस। अच्छा, प्रोडक्ट की इमेज आ जाती है आपकी, वो आपकी अच्छी से अच्छी इमेजेस होनी चाहिए। मेन इमेज आपकी हाई कन्वर्जन वाली इमेज होनी चाहिए कि फर्स्ट पर टॉप पे शो हो 10 सेलर्स के बीच में, तो आप वो ऑर्डर कर दें। ऑर्डर ना भी करें, क्लिक करके लिस्टिंग पे ऑन करें, इतनी कन्वर्जन होनी चाहिए। पहले वो प्रोडक्ट उससे रिलेटेड जो है वो बाय करने आया है, वो प्रोडक्ट उसने बाय करना है नहीं करना, कन्वर्जन वो है कि आपके पास क्लिक थ्रू रेट आना चाहिए, सीटीआर आपके पास आना चाहिए।
उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है बैक एंड कीवर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। बैक एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, बैक एंड कीवर्ड जब आप लिस्टिंग बनाते हैं अमेजोन की, तो उस लिस्टिंग के अंदर वो बैक एंड कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अमेजोन के अंदर लिस्टिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है सर्च टर्म्स का। ठीक है, मसला ये है कि मैं अभी वो ये वीडियो रिकॉर्ड होगी ना, तो ये सेशन हो सकता है यूट्यूब पे चला गया, इसलिए मैं भी खोल रहा नहीं हूँ, बाद में आपको सेशन क्लोज करके बता दूंगा। अच्छा जी, उसके अंदर क्या होता है कि जो सर्च टर्म होती है उसके अंदर आपके वो सारे कीवर्ड्स ऐड होते हैं। आपके पास तकरीबन एवरेज 280 वर्ड्स का ऑप्शन देता है अमेजोन कि आप सर्च टर्म में वो कीवर्ड सेट कर सकते हैं। अब बैकएंड कीवर्ड्स के अंदर आपके सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स और आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको लगता है कि इसका बायर भी कन्वर्ट हो सकता है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, ये समझें कि सब कीवर्ड्स हैं मेरे, इतने हाई रेलिवेंट नहीं है, ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को भी ऐड कर देते हैं। कीवर्ड निकालने का प्रोसेस ये होता है कि मिसाल के तौर पर अब आप कह रहे हैं कि ये तो एडवांस कीवर्ड शीट से या मास्टर कीवर्ड शीट से हम कुछ 15-20 कीवर्ड निकाल लेते हैं, बाकी कीवर्ड जो हैं वो कहाँ से निकालेंगे? आप कह रहे हैं 200 वर्ड्स प्लस उसमें ऐड कर सकते हैं 200। देखिए यहाँ पर ये कैटेगरीज आ रही हैं आपके पास, देख रहे हैं? अब आप क्या करते हैं कि वन बाय वन इन कैटेगरीज को चेक कर लेते हैं। जो कैटेगरी आपको ऐसी लगती है कि जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, कि मैं यहाँ पर भी शो हो सकता हूँ, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये भी हेयर रोलर का ही काम कर रहे हैं। सही है, ये भी हेयर रोलर का ही काम कर रहे हैं, पर हो सकता है कि इनके कीवर्ड्स चेंज हो हमारे प्रोडक्ट से। सही, आप क्या करेंगे? आप हीलियम 10 ऑन करेंगे, वही प्रोसेस जो आपने मास्टर कीवर्ड शीट के लिए अप्लाई किया था। 10 इसमें से कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे। कौन से 10 कॉम्पिटिटर आप सिलेक्ट करेंगे? जो आपके अपने हैं वो नहीं सिलेक्ट करने हैं आपने, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपने ऑलरेडी उन टॉप सेलर में से सिलेक्ट कर लिए। आपने वो जो आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनका बायर मेरे भी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड जितने भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएं, सही है, वो 10 आप लगाएं। उसके बाद जो है ना वो 10 कॉम्पिटिटर के बाद आप मास्टर कीवर्ड शीट ही बना ले भले उसकी, उसके बाद सॉर्ट करके फिल्टर लगाएंगे, वो 15-20 कीवर्ड उस शीट में से निकल आएंगे जो भले इररेलेवेंट होंगे, कोई मसला नहीं। वो कीवर्ड्स आपने कॉपी कर लेने अपने पास। ठीक है, वो जितने भी कीवर्ड्स हों वो कॉपी कर लीजिएगा। प्रोसेस बता दिया है मैंने आपको, समझ में आ गया है या करके दिखाना ज़रूरी है? क्योंकि बनाई हुई है ना आप लोगों ने, तो इतना इशू नहीं आना चाहिए। मास्टर कीवर्ड शीट, वेयर मैं शीट खोलूँ? डेटा बड़ा चला जाएगा यूट्यूब पे। कहाँ गई? एडवांस खोल लेते हैं, ये पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने वो शीट निकाल के ज़्यादा कुछ भी नहीं कीजिएगा कि उसके अंदर वो ऊपर फार्मूले लगा रहे हैं, बस एक रेलिवेंसी का फार्मूला लगाइएगा काउंट इफ का। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने 10 कॉम्पिटिटर की शीट्स निकाल ली हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पर फार्मूला लगा लेना है रेलिवेंसी का, और उस रेलिवेंसी के अंदर आप काउंट इफ को 30 रख लीजिएगा, 25 रख लीजिएगा, फिल्टर कीजिएगा, 0 1 2 3 4 हटा दीजिएगा, ऊपर वाले रख लीजिएगा। उसके बाद जितने भी आपके कीवर्ड्स आए, देख रहे हैं, इस तरीके से समझें कि ये कीवर्ड्स हैं, इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप गूगल पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट मिलती है जिसका नाम है सेम वर्ड रिमूवर। सही है, जो डुप्लीकेट कीवर्ड्स होंगे ना, बार बार रिपीट हो रहे होंगे, वो आप रिमूव कर दें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की गुंजाइश हो, आप वहाँ पर वो लिख सकते हो। यहाँ पर वो जो जितने भी कीवर्ड्स आपने कॉपी किए हैं वो पेस्ट कर देने हैं आपने। पेस्ट करने के बाद आपने ओरिजिनल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ये नीचे आपके पास वो कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कितने सारे कीवर्ड्स लाए हैं, जबकि हमारे पास यहाँ कितने आ गए, देख रहे हैं, लिमिटेड कीवर्ड्स आ गए। अब इनको आपने कॉपी कर लेना है, वीडियो को हमने स्टॉप कर लेना है, स्टार्ट। ठीक है, अच्छा हम इधर आ गए हैं भाई,
अच्छा, यहाँ पर आपने वो कीवर्ड जो आप कॉपी करके लाए हैं ना, वो पेस्ट कर देना। 46 थे 12 बजे। सर कॉमा वगैरह कोई भी नहीं, बस जाके कॉपी पेस्ट कर। कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये है, बहुत अच्छी बात है अगर आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं इररेलीवेंट वर्ड। अगर आपको कोई लगता है इसके अंदर ऐसा है, जैसे ये तो सारे इररेलीवेंट वर्ड हैं, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड मुझे नहीं नज़र आ रहा, कोई इररेलीवेंट वर्ड लगता है, कोई हैश लगा हुआ है, कोई नाम का नंबर लगा हुआ है, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, तो आपने उससे छोड़ देना है, बाकी वर्ड्स को बस कॉपी करना है। कॉपी करके वहाँ जाके फिर इसमें जाके पेस्ट कर देना है। ये आपकी लिस्टिंग एडिट पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आते हैं, यहाँ पर सर्च टर्म के अंदर इसे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपकी बैक एंड रिसर्च के जरिए काम कर रहा होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इसके अंदर और ऑप्शन होते हैं आपके पास। ये क्लासेस अभी तक नहीं हुई है वॉइस वगैरह की, ना मेरी किसी बैच की हुई है। A9 के बारे में मैंने किसी को बताया नहीं है, पर वो रैंकिंग के लिए अब से मैंने स्टार्ट किया है कि A9 बताना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन देखता है A9 आपकी स्टॉक अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो आपके पास 100 पीसीज हों, आपकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको वो टॉप पे रैंक कर देगा। उसे पता है कि यहीं 100 पीसीज 2 दिन बाद ऑर्डर आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सारे, और वो जो है दोबारा डी रैंक हो जाएगा। हमने जो रैंक दी है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी इसके लिए, इसके बाद तो यहीं 100 पीसीस पड़े, तो वो उसके लिए वो भी मैटर कर रही होती है। स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब रैंक होते हैं ना, टॉप पर आते हैं, तो जो नीचे बैठे हुए होते हैं, हम जैसे लाइक पेज में फर्स्ट पेज में अमेजोन पे भी हम तकरीबन शायद थर्ड लाइन के अंदर हैं शायद, तो हमारे थर्ड लाइन पे भी 30-40 प्लस ऑर्डर्स हैं। जैसे ही हम फर्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट स्पोर्ट्स सेकंड स्पोर्ट्स के अराउंड आएंगे, तो हमारे ऑर्डर्स मोर देन 40-50 प्लस हो जाएंगे। तो हमने इस चीज़ को भी, हमारे लिए वैल्यू होती है कि हमने ध्यान में रखना होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी स्टॉक अच्छा खासा पड़ा हुआ हो, ऐसा ना हो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए, जो पैसा लगाया है सारा आपका जो एक्सपेंसेस बीबीसी पे चला है वो लॉस हो जाए। ठीक, प्राइस आपके प्रोडक्ट की भी मैटर कर रही होती है A9 के अंदर। सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्राइस जो है सबसे हाई प्राइस करके बेच रहे हैं आप, भले आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं सारा कुछ है, तो आप अगर अच्छी प्राइस पे बेच रहे हैं तो अमेज़न देख रहा होता है कि आपकी प्राइस कम है, अच्छी दे रहे हैं, मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हैं, तो भी वो आपके लिए मैटर करता है कि वो A9 आपको टॉप पर शो करवा रहा होता है कि मेरे बायर को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वो सिर्फ अपनी नहीं देखता, क्योंकि उससे पता है इस प्रोडक्ट पे एफबीएफ फीस तो सबकी सब जितने भी हैं सबकी तकरीबन सेम ही आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी मैटर कर रहा होता है कि जिसकी कम प्राइस है मैं उसे टॉप पर लेकर आऊँ, क्योंकि वो सेलर अमेज़न के जो भी न्यू बायर आएगा उसके लिए तो मैटर करता है ना यार, यहाँ मुझे प्राइस अच्छी मिल रही है, कम प्राइस में मिल रहा है, 10 लोग बैठे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम प्राइस वाले को वो ज़्यादा टॉप पे शो करवा रहा होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर रिव्यू रेटिंग बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वो ज़्यादा अमेज़न रिकमेंड करता है उस बंदे को कि जिसके अच्छी रिव्यूज़ हों, अच्छी रेटिंग्स हों। अगर आपकी अच्छी नहीं भी हैं तो आप फेक रिव्यूज़ करवा के, वीवीआरओ करवा के, इन चीज़ों के थ्रू अपनी रेटिंग को बराबर करें। भले रैंकिंग में उसे इस्तेमाल ना करें, पर आप इतनी कर लें कि आपकी कन्वर्जन, आपकी रेटिंग अच्छी हो कि कन्वर्जन अच्छी आ सके। अच्छा, रिव्यू रेटिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है क्लिक थ्रू रेट। पता है क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? सीटीआर नहीं पता? अच्छा जी, सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट को कहते हैं कि 1000 इंप्रेशन आए आपके पास। इंप्रेशन क्या होते हैं पता है? इंप्रेशन ये होते हैं कि जैसे प्रोडक्ट होता है ना, अमेज़न पे सर्च किया किसी ने, अब यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं ना, ये सब पे इंप्रेशंस जा रहे हैं। मैंने इस पूरे पेज पे किया, इन सब के पास एक-एक इंप्रेशन चला गया, जितने भी ये लोग बैठे हुए थे। ठीक है? ये सेशन आईडी होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस पे करता रहूँगा, इनको इंप्रेशन जाते रहेंगे, नहीं। एक सेशन आईडी होती है जो तकरीबन शायद 24 घंटे या 48 घंटे के लिए अप्लाई होती है। उसके बारे में मुझे कोई इतनी वो इन्फो नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि वो सेशन आईडी काउंट की जा रही होती है। 24 घंटे की शायद सेशन आईडी होती है। वो 24 घंटे के अंदर आपने इसको पूरे पेज को एक बार देख लिया है, अब आप कितनी बार भी देखें वो आपका एक ही सेशन काउंट किया जाएगा, और जितने भी यहाँ पर ये आ रही हैं उन सबके पास एक ही इंप्रेशन काउंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1000 लोग अगर आ रहे हैं, उसके ऊपर 10% आपका सीटीआर है, तो मीन्स ये हुई कि 1000 लोग आ रहे हैं, 10% सीटीआर बन गया 100। आपका क्लिक थ्रू रेट 100 है, मीन्स के 100 लोगों ने आपकी लिस्टिंग पे क्लिक किया है।
ठीक है, समझ गए कन्वर्जन क्या है? 1000 लोगों ने आपकी लिस्टिंग पे देखा है बाहर से, तो खोल के जितने लोगों ने देखा है, क्लिक जितने लोगों ने इस लिस्टिंग पे इस तरीके से किया है, उनकी तादाद कितनी है? 10% है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए क्या होता है क्लिक थ्रू रेट? तो ये भी आपका अच्छा होना चाहिए, और ये इसी सूरत आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा। मैं आपको बता रहा था कि आपकी ये इमेज, अगर इस पे आपकी ये इमेज पे खर्चा नहीं किया हुआ, इसके अंदर हमारे 99% जो पाकिस्तानी है ना, वो जो एक्सपर्ट भी है ना, वो भी इसमें मार खाते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं यार $200 वाली पिक्स बनवा लेते हैं, आम से बंदे से बनवा लेते हैं। बल्कि एक तो मैंने ऐसा भी देखा है कि उसने बिल्कुल ही एक काम ये किया है कि वॉलमार्ट से पिक उठा के लगा दी थी मेरे अपने ही जानने वाले, तो बोले यार कुछ नहीं होता। तो इन चीज़ों के अंदर आप जो है वो समझें कि अगर बजट $10,000 आपने लॉन्च कर रखा है ना, तो इसके ऊपर आप $500-600 स्पेंड कर दें। ठीक है, सर मैंने ईबे की और अमेज़न की एक जैसी पिक्स देखी। हाँ वो सेम ब्रांड होगा या नहीं, सेम अलग-अलग है, ब्रांड पिक अलग है? सेम। सेम है। हाँ वो ऐसे करते हैं लोग। वो क्या करते हैं कि वो कोडिंग वाले को दे देते हैं $50-100, वो उसके अंदर से बैक एंड के उसके जो है ना, वो जो होते हैं क्या कहते हैं, बग्स वगैरह होते हैं, वो रिमूव कर देता है इमेजेस के अंदर से। मतलब कि जो भी डेटा वगैरह होता है कि जिससे पता चले कॉपीराइट ना हो, तो वो रिमूव कर देता है, सेम इमेजेस यूज़ कर लेते हैं। पर कॉपीराइट आ जाएगा, अदरवाइज अगर वो क्लेम करता है कि इमेजेस तो मेरी बनवाई हुई है, इसका ओनर मैं हूँ इमेजेस का, तो वो कंप्लेन कर सकता है, आईपी तो वो कंप्लेन। तो ईबे पे है और भले वो ईबे पे कहीं पर भी है, अच्छा। हाँ कंप्लेन वो करना चाहे तो वो कर सकता है। बहुत सारे ऐसे पेटेंट वाले प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं है, फिर भी वो पेटेंट अमेजोन पे फाइल कर देते हैं। कोई आता है तो भाई हमारा प्रोडक्ट हम सेल फिजिकली कर रहे हैं। अच्छा, सीटीआर समझ में आ गया क्या है? इंप्रेशन मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है। ठीक है, उसके बाद मैटर कर रही होती है आपकी सेल्स हिस्ट्री। सही है, सेल हिस्ट्री से मुराद ये नहीं है कि आपने एक दिन आपने 100 ऑर्डर ले लिए, अगले 4-5 दिन आपने कोई ऑर्डर ही नहीं लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल हिस्ट्री के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ज़्यादा ऑर्डर्स होने चाहिए आपके पास। उस हिसाब से एल्गोरिदम आपको शो करवा रहा होता है। सेल वेलोसिटी देखता है इस सेलर के पास डेली 30-40 ऑर्डर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी देखते हुए आपको टॉप पे शो करवा रहा होता है, चाहे वो आप पीपीसी से ले रहे हैं, चाहे आप ये ऑर्गेनिक ले रहे हैं। पीपीसी का तकरीबन एवरेज स्टार्टिंग में 25% 20% रेशो होता है। जब आप पीपीसी चलाते हैं 100 ऑर्डर वो आते हैं, तो 20-30 ऑर्डर आपको ऑर्गेनिक भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी लोग सेल्स वेलोसिटी खुद बनाते हैं। वीवीआर वालों को, रिव्यूज वालों को मैंने बताया था कि उनको पेमेंट कर देते हैं और उनको कहते हैं कि डेली आपने 5 ऑर्डर्स करने हैं। सही, जब वो डेली 5 ऑर्डर्स करते हैं तो वो सेल्स वेलोसिटी उनकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब डेली उन्होंने 100 रिव्यूज़ लेने हैं उनसे, तो डेली 5 रिव्यूज़ करवाएंगे, तो तकरीबन जाके कुछ 20 दिन में 100 ऑर्डर्स होंगे। 5 × 10 50, हाँ 100 ऑर्डर्स तकरीबन 20 डेज में ही हुए हैं। तो अब वो 20 डेज में जो 100 ऑर्डर्स उनके पास होंगे, उससे क्या होगा कि एनाइन देखेगा डेली 5-6 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो रैंकिंग के अंदर कुछ बेहतरी करेगा। फिर वो पीपीसी चलाते हैं तो 15-20 उससे भी आने लग जाते हैं, फिर कुछ उसमें ऑर्गेनिक भी हो जाते हैं। तो इसलिए वो आपकी सेल्स वेलोसिटी को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो आप टॉप पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये बड़े काम की चीज़ है, कन्वर्जन रेट। सही है, यहाँ तक आप पूरा करके आते हैं तो इंशाल्लाह ये आपका अच्छा होगा। ठीक है, ये सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो इंशाल्लाह इस सर्कल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो पॉइंट होगा ना कन्वर्जन का आपका, ये इसकी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज अगर इसमें कहीं कमी है, इसमें भी एक और चीज़ की कमी है। जिसने बनाया है ये, बेसिकली मैंने तो वहाँ से गूगल से पकड़ा है, ये जिसने बनाया है उसने अभी 1-2 चीज़ें और इसमें ऐड करनी थी, तो ये इंशाल्लाह और अच्छा हो जाना था उसके, पर फिर भी काफ़ी अच्छा बनाया उन्होंने। ये प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा बड़ा मैटर करता है। ये कंप्लीट है आपका, तो ये कन्वर्जन खुद ही आएगी। कन्वर्जन मीन्स है कि लिस्टिंग पे 1000 इंप्रेशन है, क्लिक थ्रू रेट 100 लोग है, क्लिक थ्रू रेट के अगेंस्ट बाय कितने लोगों ने किया, 10 लोगों ने, 10% कन्वर्जन रेट बन गया। ठीक, अगर यहाँ पर जो 100 लोग आए थे लिस्टिंग पे, उनमें से 50 लोग बाय करते तो ये बन जाता 50% कन्वर्जन रेट। ठीक है, वीडियो वालों के लिए इशारा कर दूँ, ये कन्वर्जन रेट जो है आपका, ये मैटर करता है। ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो ये कन्वर्जन रेट आपका ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर इमेजेस अच्छी हों, बैकएंड पे कीवर्ड्स हों, स्टॉक पड़ा हुआ हो, प्राइस अच्छी दे रहे हो, रेटिंग अच्छी हो,
फिर आपका मेन इमेज आपकी अच्छी होगी, CTR इंशाल्लाह अच्छा होगा, प्राइस आपकी अच्छी होगी, CTR अच्छा हो जाएगा, रेटिंग अच्छी होगी, CTR अच्छा खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब यहाँ से कवर करके आओगे ये चीज़ यहाँ पर खुद ही अच्छी हो जाएगी आपकी। इसके अंदर एक और चीज़ आपकी कन्वर्जन को, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो कन्वर्जन को बढ़ा सकती हैं, अमेज़न चॉइस के बैच भी होते हैं जो अमेज़न खुद आपको कीवर्ड्स के अगेंस्ट जब आप टॉप रैंक पे आते हैं शो कराता है। पर एक और चीज़ जो आपके हाथ में आप कन्वर्जन आपकी बढ़ा सकती है वो है आपका, याद होगा आपको, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसका मैंने आप लोगों का सेशन लिया है यूट्यूब पे भी, उसकी वीडियो मौजूद है नीचे से। ये जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके लिए है कि वो नीचे मौजूद होगी वीडियो। अच्छा, वो यूनिक सेलिंग पॉइंट के आपके फर्स्ट पेज पे 10 सेलर बैठे हुए सेम प्रोडक्ट दे रहे होंगे, आपने कुछ न्यू एडिशन कर दिया, कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट जिसकी आपको भी कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, तो उस प्रोडक्ट की एक इमेज भी आपकी मेन इमेज में लगी हुई है। अब कोई और वो चीज़ नहीं दे रहा है, आप वो दे रहे हैं उसी प्राइस में, सबकी कॉम्पिटिटिव प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी ये पूरी अच्छी हो जाएगी। अच्छी कन्वर्जन आपकी 25% तो काउंट की जाएगी मिनिमम। 25% कन्वर्जन अगर आपकी होती है, 100 लोग आते हैं, 25% लोग बाय करते हैं, फिर भी सही है, कन्वर्जन पूरी नहीं है, ठीक है। और इससे अच्छी हो 40 हो 50 हो, हमारी दुआ 100% ही हो जाए, 100 लोग आए 100 खरीद दें, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छी कन्वर्जन 25% होती है, 4 लोग आ रहे हैं, एक उसमें से बायर है, ठीक है, ये कन्वर्जन है। और ये बेसिकली इस सारे को मिला के, इन सारे फैक्टर्स को देखकर आपका बन जाता है A9 एल्गोरिथम, ठीक है। इस तरीके से अमेज़न के पहले के भी अलग अलग एल्गोरिथम्स थे, अलग अलग उनके नेम्स मौजूद ही हैं। तो पर अब ये रिसेंटली जो अपडेट हुआ था, ये शायद 2021 के अंदर अपडेट हुआ था A9, और ये अब तक वही चलता है। इससे पहले वाले एल्गोरिथम में बहुत मैटर करते थे आपके रिव्यूज़, ठीक है। तो वो रिव्यूज़ की हद से ज़्यादा होता था, लोग दूसरी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते थे, उनको पता था एल्गोरिथम रिव्यू ज़्यादा मतलब सेल्स वेलोसिटी देख रहा होता है ज़्यादा चीज़ों पे, तो वो अब वो सारी चीज़ें ही देख रहा है। आपकी ये सारी चीज़ें ही अच्छी होंगी तो आपकी सेल्स अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। समझ गए हो A9 क्या चीज़ है? जी सर। इसको थोड़ा सा ना माइंड में बिठा लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आगे हमारे रैंकिंग के पूरे सेशंस के अंदर ये घूम रही होंगी। कौन सी? कन्वर्जन, MCTR, इम्प्रेशन, और ये अच्छी होंगी तो ही हम PPC चलाएंगे, तो ही हम रैंकिंग के अंदर स्टेबल हो सकते हैं। अगर इन्हीं में हम कहीं प्रॉब्लम करके आए हैं तो आप कुछ भी कर लें, आपकी ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। स्टार्टिंग में अगर आपने बुनियाद ही घर की जो रखी है वही आपने लकड़ियों पे बनाई है, तो ऊपर RCC घर उसके बन नहीं सकता, आपको वो मजबूत करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। कोई है क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर? क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर वो जो आप बोल रहे थे कि हम टाइटल में अगर चेंजिंग करवानी है और बुलेट पॉइंट पे और डिस्क्रिप्शन हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप एकदम नहीं चेंज करेंगे कभी भी ना, कभी भी बुलेट पूरा चेंज कर देंगे या नहीं, टाइटल, एक वर्ड बाय वर्ड आपकी चेंज होता है हाँ। और बड़े तरीके से चेंज करवाना पड़ता है। कोई एक्सपर्ट हो तो चेंज करवाएं, आप बेसिकली ना ही चेंज करवाएं, एक ही मरतबा अच्छा लिख लें। और जब भी चेंज करवाना हो तो मुझसे थोड़ा सा पूछिएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर उस तरीके के मुताबिक चेंज कीजिएगा, कभी भी डायरेक्ट चेंज नहीं कीजिए। नहीं, जैसे आप टाइटल के लिए कह रहे हैं कि अमेज़न से हमें कैश करना पड़ेगा। हाँ, पहले आपको खुद चेंज करना पड़ता है लिस्टिंग से, हाँ। पर वो आपकी लिस्टिंग से वहाँ पर तो शो हो रहा होता है एडिट वाले हिस्से में चेंज हो गया, पर आपकी लिस्टिंग पे वही होता है जो पुराना होता है, चेंज नहीं होता जब तक अमेज़न से कैश ऑन करके बात नहीं की जाती। और बुलेट पॉइंट पे और डिस्क्रिप्शन पे भी अमेज़न ही करेगा। बुलेट पॉइंट तो बेसिकली आपके हाथ में होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आपके हाथ में होता है, मेन अच्छा। उधर ज़्यादा मैटर करता है। टाइटल क्लोज होता है आपका, वो आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, सर्च टर्म के अंदर ही मतलब जितने भी अपने कीवर्ड्स निकाले वो सारे सर्च टर्म के अंदर आएंगे? जितने भी आपने कीवर्ड्स निकाले हैं सारे सर्च टर्म के अंदर आएंगे, और जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। 250 280 का अराउंड है इसका अभी भी, मुझे लगता है आप जितने भी निकाल लें, आप उतने कीवर्ड्स पूरे कर ही लेते हैं, वो फिर भी जगह बची जाती है, उतना कोई issue नहीं। और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रहा था वो क्या चीज़? नीचे जो आपने दिखाया था सर्च टर्म के नीचे जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ रहा था वो ये तो डिस्क्रिप्शन है ना आपका, वहाँ तो डिस्क्रिप्शन ही आएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी होगा वो आता है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ में आ गया है? सर ये वीडियो किस पे आएगी? कि यूट्यूब पे आ जाएगी वो ना, असल